हेलो नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हम बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री को लेकर आज की सेकंड क्लास के रूप में पेश हुए हैं। और दोस्तों हमारी आप सभी के लिए एक फर्स्ट वीडियोज़ रही थी जिनमें केवल इंट्रोडक्शन था, केवल इसका परिचय था, केवल इसका रिव्यू था, ठीक है ना। फिर भी कुछ एक सवालों यानी कि 1 से लगाकर 10 तक सवालों तक हमने अध्ययन किया था, बिल्कुल छोटे-छोटे। वैसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस पर इतना गौर अभी की बार नहीं करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनके लिए हम अच्छी तरीके से विश्लेषण करते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियोज़ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। और दोस्तों छोटी सी क्लास रहेगी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में दोस्तों इतना भी गौर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी जितना अभी से आप स्टडी को बनाए रखते हो। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आपको बेकरार समझ में आएगा। दोस्तों तो चलिए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत पर तैमूरों के आक्रमण की व्याख्या कीजिए। भारत पर जो तैमूरों ने आक्रमण किया तो उसकी हमें व्याख्या करनी है, किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, इसके बारे में। भारत पर तैमूरों के आक्रमणों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। सवाल से में पूछने का तरीका जो अलग है, अलग अलग एग्जाम होंगे तो अलग अलग दोस्तों तरीका होगा पूछने का, ठीक है। जैसे कि ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया, ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया। पहले तो ऐसे पूछ लिया लेकिन थोड़ी भाषा सेंस करके इस प्रकार से पूछ लिया। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है और चलते हैं आंसर की ओर। देखिएगा तैमूर तैमूर एक राजा था, एक शासक था, ठीक है ना। तो ये तैमूर है, ये कैसा शासक था? तो ये दोस्तों नृशंस शासक था। कैसा? नृशंस शासक था। वह जहां भी गया, ये जो तैमूर है वो जहां भी गया वहां लूटमार, अग्निकांड, कत्ले आम से नगर और गांव ध्वस्त कर दिए। इसने दोस्तों बहुत ही बुरा काम किया लोगों के साथ में, जैसे कि दुर्व्यवहार करना। जैसे कत्ले आम का अर्थ ये हुआ कि 12 वर्ष से जो छोटी आयु के लोग हैं उसको छोड़कर 12 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उसको मार देना, ठीक है ना। बिल्कुल कत्ले आम कर देना। लोग का अर्थ है दोस्तों केवल व्यक्तियों को मारा जाता था, ठीक है ना। भारतीय राजाओं के समय बिल्कुल व्यक्ति को 12 वर्ष से ऊपर है उसको मारा जाता था, और या फिर 17 वर्ष से जो व्यक्ति ऊपर है उसको मारा जाता है। बिल्कुल बच्चों को और स्त्रियों को नहीं मारा जाता था। बिल्कुल जो लोग हैं, व्यक्ति है, उनको मार दिया जाता था। ऐसा दोस्तों यहाँ पर कत्ले आम हुआ करता था राजाओं राजस्व कालीन के समय, ठीक है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करें तबाही, आतंक और भय उसकी विजय के साधन थे। दोस्तों तबाही करना, आतंक करना और विजय के उसी के यही कारण। अगर कहीं पर तैमूर की विजय होती है तो उसका कारण क्या होगा? भय, विजय, सॉरी, यहाँ पर तबाही, आतंक और भय के कारण ही तैमूर विजय हो पाता था। इसके बाद में उसने तुर्कों के विशालतम साम्राज्य का निर्माण किया। तुर्कों के विशालतम साम्राज्य का निर्माण भी तैमूर के द्वारा किया गया। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि तुर्कों के विशालतम साम्राज्य का निर्माण भी तैमूर ने किया। इसके बाद में तैमूर के भारत आक्रमण के उद्देश्य। दोस्तों तैमूर ने भारत पर क्यों आक्रमण किया, इसके कारण क्या है? तो दोस्तों तैमूर की भारत पर आक्रमण के उद्देश्य ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंटों को ध्यान में रखना है ना, ताकि क्या है कि आपके एग्जाम आए नजदीक तब आप अच्छी तरीके से रिवाइज करो ना, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आए और पॉइंट याद रखना है। देखिएगा तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि दोस्तों तैमूर ने ये सवय कहा था कि भारत पर आक्रमण करना मेरा उद्देश्य है। भारत पर आक्रमण करना मेरा उद्देश्य। ये किसने कहा था? तैमूर ने पहले से ही कह दिया था कि मेरा उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना है। काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, पैगंबर की आज्ञा अनुसार उन्हें सच्चा धर्म इस्लाम स्वीकार करने को बाध्य करना। दोस्तों पैगंबर के अनुसार, एक विद्वान है दोस्तों पैगंबर, उस पैगंबर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि सच्चा धर्म इस्लाम को स्वीकार कराने के लिए जो तैमूर था ये इस्लाम था, मुस्लिम था। तो दोस्तों मुसलमान धर्म जो हिंदू लोग हैं या फिर किसी अन्य सिख ईसाई लोग हैं उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करना ही तैमूर का उद्देश्य था, बाध्य करना था। देश को बहु देववाद तथा अंधविश्वास से मुक्त करके पवित्र करना। देश को बहु देववाद यानी कि अनेक प्रकार के देव हैं, अलग अलग देव हैं, इस प्रकार से जो विचार होते हैं उनसे लोगों को मुक्त करना और मंदिरों एवं मूर्तियों का उन्मूलन करना। जो भारत में मंदिर है, जो हिंदू धर्म के मंदिर है या फिर किसी अन्य धर्म के जो मंदिर है, मूर्तियां हैं, उनको उन्मूलित करना और सैनिक बनाकर गाजी मुजाहिद का पद प्राप्त करना। और साथ ही साथ में क्या, सैनिक बनकर गाजी मुजाहिद का पद है वो प्राप्त करना। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तैमूर का भारत पर अभिनय। दोस्तों भारत में जो तैमूर ने जो आतंक रचा, जो अभिनय किया, यानी कि जो बिल्कुल तांडव रचा, बिल्कुल लोगों का कत्ले आम किया, लूट मार की, तो वो भारत में तैमूर ने किस किस प्रकार के कांड किए इसके बारे में हम दोस्तों अब समझते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अंत तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल बेकरार आपको समझ में आएगा। देखिए मार्च या फिर अप्रैल 1998 में तैमूर भारत विजय के अभियान पर निकल पड़ा। दोस्तों जो तैमूर किसी अन्य देश से भारत में कब आक्रमण करने निकला तो 1398 ईस्वी में, मार्च या फिर अप्रैल 1398 ईस्वी में भारत पर विजय के अभियान में निकल पड़ा। उसने अपने पौत्र
पीर मुहम्मद के नेतृत्व में सेना एवं अग्रिम टुकड़ी भेजी, जिसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। तैमूर भी लाहौर पहुंच गया। तैमूर भी दोस्तों वहां से निकलकर लाहौर पहुंच गया और संपूर्ण सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। दोस्तों जितनी भी सेना थी उसने दिल्ली की ओर कूच किया, यानी कि चल पड़ी। वह पाकदपटन, दोस्तों पाकदपटन, दीपालपुर, भटनेर, सिरसा, कैथल होता हुआ मार्ग में आग लगाता, लोगों की हत्या करता हुआ दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के निकट आ गया। दोस्तों दिसंबर के पहले, यानी कि दोस्तों मार्च 1398 को ये तैमूर भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने देश से निकला था और ये दोस्तों दिसंबर तक कहां पर पहुंच गया? दिसंबर के पहले, दिसंबर आने से पहले, यानी कि नवंबर 1398, देखो अप्रैल में तो चला था और दिसंबर में तो पहुंच गया कहां पर? दिल्ली तक, दिल्ली के निकट आ गया। बिल्कुल दिसंबर में तो दिल्ली के निकट आ धमका, यानी कि आ गया। और उस समय एक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने तोमर को रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया। दोस्तों यहां पर जो एक शासक है, यहां पर दे रखा शासक देखिएगा, उस समय सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद, यहां पर दिल्ली का सुल्तान है नासिरुद्दीन। जैसे कि यहां पर तैमूर ने दिल्ली पर तो आक्रमण कर लिया, लेकिन दिल्ली का जो शासक है उसने कुछ नहीं किया। यहां पर दिल्ली का शासक कौन है? सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने तैमूर को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया, यानी कि तैमूर आक्रमण कर रहा है, हमारे दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है और मैं दिल्ली का राजा हूं। ये कौन था राजा? नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का राजा है, फिर भी इसने कुछ नहीं किया, यानी कि उसे रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया। अब उसने और उसके वजीर मल्लू इकबाल ने तैमूर की सेना की पृष्ठभाग पर आक्रमण किया। दोस्तों यहां पर यह बताया जा रहा है, जो दिल्ली का शासक है, कौन है दिल्ली का शासक है दोस्तों? नासिरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि नासिरुद्दीन मोहम्मद और साथ ही साथ में वजीर मल्लू इकबाल इसका सेनापति होगा। इसने तैमूर की सेना की पृष्ठभाग पर आक्रमण किया, यानी कि उसके सामने, यानी कि तू हमारे दिल्ली पर क्यों आक्रमण करा, यानी कि वो विरुद्ध तो करेंगे। यानी कि इन दोनों ने मिलकर, वजीर मल्लू इकबाल और साथ ही साथ में ये जो मोहम्मद है नासिरुद्दीन मोहम्मद, इन दोनों ने मिलकर सामने आक्रमण किया, यानी कि उसके पृष्ठभाग वाली सेना उस पर आक्रमण किया, परंतु उसकी पराजय हुई। यानी कि दोस्तों यहां पर जो दिल्ली का शासक है, कौन है? नासिरुद्दीन मोहम्मद, उसकी क्या होगी? पराजय हुई, वे भाग पड़े, यानी कि नासिरुद्दीन मोहम्मद और साथ ही साथ में वजीर मल्लू इकबाल भी भाग पड़े और तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी की और युद्ध से पहले 1 लाख हिंदू बंदियों को नरसातापूर्व कत्ल आम कर दिया। यानी कि दोस्तों यहां पर यह बताया जा रहा है कि जब दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण कर दिया, यानी कि आक्रमण करने की तैयारी तो की, तो और साथ ही साथ में युद्ध से पहले, जो युद्ध होने वाला था, तो युद्ध से पहले 1 लाख हिंदू लोग जो बंदी बने हुए, उसको क्या कर दिया? कत्लेआम कर दिया है, नरसंहार कर दिया, यानी कि उसको मार दिया, और जिससे वे युद्ध के अवसर पर कोई संकट उपस्थित न कर सके। यानी कि जो हिंदू लोग थे उसको बंदी बनाकर उसका कत्लेआम कर दिया। यानी कि तैमूर ने एक बिल्कुल राजनीति की योजना रची और सारे हिंदुओं को क्या कर दिया? कत्लेआम कर दिया, ताकि क्या है, वो कोई अवसर संकट उपस्थित ना कर सके। ठीक है ना? संकट तो वैसे ज्यादा लोग होंगे, अगर दिल्ली में ज्यादा लोग होंगे तो वो तैमूर के आक्रमण कर सकते हैं, तो तैमूर ने हिंदू लोग थे उसको बंदी बनाकर कत्लेआम कर दिया। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली पर लूट और कत्लेआम। दोस्तों दिल्ली पर जब आक्रमण हो गया, तब वो जो दिल्ली का शासक था तो वो तो भाग गया, ठीक है, और उसने क्या कर दिया? लूट कर दिया और कत्लेआम कर दिया, जो भी लोग थे उसको मार दिया। इसके बाद में देखिए, तैमूर ने 17 दिसंबर 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों तैमूर के द्वारा 17 दिसंबर 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और ये युद्ध में नासिरुद्दीन और मल्लू इकबाल पुनः पराजित हुए। दोस्तों यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पर इसने 17 दिसंबर 1398 को आक्रमण किया, तो दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में नासिरुद्दीन, जो वहां का शासक है, दिल्ली का शासक पहले से कौन था? नासिरुद्दीन, और उसका जो मल्लू इकबाल इसका सेनापति है, ये वापस पराजित हो गए और नासिरुद्दीन मोहम्मद गुजरात भाग गया। दोस्तों जो शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद है वो गुजरात भाग गया और मल्लू इकबाल जो इसका सेनापति है वो बुलंदशहर है एक, इसमें भाग गया। ठीक है, और 18 दिसंबर को तैमूर ने राजधानी में प्रवेश किया। दोस्तों यहां पर 17 दिसंबर को तो आक्रमण किया, ठीक है, दिल्ली पर 17 दिसंबर को आक्रमण किया और दिल्ली के राजा नासिरुद्दीन मोहम्मद भाग गया। कहां पर? भाग कर छिप गया, बुलंदशहर में छिप गया। और 18 दिसंबर को तैमूर ने राजधानी में प्रवेश किया, यानी कि दिल्ली के अंदर प्रवेश किया 18 दिसंबर को, तो उसने प्रवेश कर दिया और नागरिकों और सैनिकों में झगड़ा होने के कारण तैमूर ने कत्लेआम का आदेश दिया। दोस्तों यहां पर यह बताया जा रहा है कि वो जो राजा था वो तो भाग गया, दिल्ली का राजा, तो इसलिए उसने क्या किया? तैमूर ने राजधानी में प्रवेश किया और नागरिकों और सैनिकों, जो नागरिक है दिल्ली के, जो नागरिक है दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, और साथ ही साथ में सैनिकों में झगड़ा हो गया, तो उसके कारण तैमूर ने कत्लेआम का आदेश दिया। कई दिनों तक दिल्ली में लूटमार कत्लेआम होता रहा और हजारों व्यक्तियों का बधन किया गया। दोस्तों हजारों व्यक्ति मारे गए दिल्ली में, जब
जब तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली में जो दिल्ली के जो प्रजा है और दिल्ली की प्रजा और सैनिकों के बीच में युद्ध हो गया, तो जो तैमूर है उसने आदेश दिया कि इसका सारों का कत्लेआम कर दिया जाए, सैनिक हो या फिर दिल्ली का नागरिक हो, ठीक है। तो उसको सारों का, हजारों व्यक्तियों का वध कर दिया। और इस इतिहासकार लिखता है, एक इतिहासकार है दोस्तों, सॉरी, एक इतिहासकार लिखता है कि हिंदुओं के सिरों की ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी की गई। दोस्तों, हिंदुओं के जो सिर है, हिंदुओं के जो सर है, माथे है, उसकी ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी की गई और उसके शवों को हिंसक पशुओं और पक्षियों ने अपना भोजन बनाया। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो तैमूर है, तैमूर ने कत्लेआम का आदेश दिया, तो दिल्ली की जनता का गला काट काट कर बिल्कुल क्या कर दिया, दीवारें खड़ी कर दी। दोस्तों, इतने ढेर लगा दिए, दीवारें खड़ी कर दी, किसकी, माथों की, यानी कि सिरों की, बिल्कुल जनता के सिरों की मीनारें खड़ी कर दी। और उसके शवों को हिंसक पशु, जो भी शव था, ठीक है, उसको हिंसक पशु है जैसे कि शेर वगैरह है, भालू वगैरह, इसको क्या कर दिया, पक्षियों को डाल दिया। इसके बाद में जो निवासी जीवन में बसे थे उन्हें मुसलमान बना दिया। दोस्तों, जो निवासी यानी कि जो भी निवासी जीवन में बसे थे, बिल्कुल शांत जो एरिया में बसे थे, उन्हें मुसलमान बना दिया। उससे तो बिल्कुल जो विरोध नहीं कर रहे थे उसको तो क्या कर दिया, मुसलमान बना दिया। और विजेता को अपार धनराशि लूट प्राप्त हुई। दोस्तों, जो भी विजय था, जैसे कि तैमूर विजय हुआ तो तैमूर को क्या प्राप्त हुआ, अपार धनराशि लूट प्राप्त हुई और प्रत्येक सैनिक धनी हो गया। दोस्तों, प्रत्येक सैनिक धनी हो गया और ऐसा दरिद्र कोई न रहा कि उसके पास कम से कम 20 गुमान भी न हो। दोस्तों, 20 गुमान भी उसके पास न हो, ऐसा तो कोई गरीब ही नहीं रहा, बिल्कुल सबके पास में धन आ गया। यानी कि लूट मार हुई तो लूट, यानी कि दिल्ली के अंदर बहुत सारा धन था, तो सबके पास में, सब सैनिकों के पास में, सब जनता जितनी भी बसी थी उसके पास में दोस्तों धनवान हो गई। यानी कि लूट तो हुई है तो धनवान होने वाली है। तैमूर ने दिल्ली से शिल्पियों को चुनकर समदरकंद भेज दिया। दोस्तों, यहाँ पर तैमूर जो शासक है, जिसने विदेशी आक्रमण किया, विदेश से दिल्ली में आया है, तो इस तैमूर ने दिल्ली से शिल्पियों को, दिल्ली में जितने भी शिल्पीकार थे जो पत्थरों पर जो कलाकृति करते हैं, जैसे कि पत्थरों पर चित्र बनाते हैं, तो इसके शिल्पकार होते हैं, उनको चुनकर समदरकंद भेज दिया। कौन से, एक समदरकर स्थान है, इस यहाँ पर भेज दिया। और वहां जहां उन्होंने उसके लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया, और जो शिल्पकार थे उसे समदरकंद भेज दिया और उसके लिए क्या, प्रसिद्ध जामा मस्जिदों का निर्माण करवाया, उन्होंने निर्माण किया। यानी कि जो शिल्पकार थे, तो शिल्पकार ही तो क्या करते हैं, मस्जिद का निर्माण करते हैं, मस्जिद पर डिजाइन बनाते हैं, तो ये कार्य शिल्पियों ने किया, तो शिल्पियों को भेजा। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली में ठहरा। तैमूर 15 दिनों तक दिल्ली में ठहरा। 1 जनवरी 1399 को उसने दिल्ली को छोड़ दिया। दोस्तों, 15 दिन तक, तो यानी कि मैं बात करूं 17 तारीख को तो उसने दिल्ली में प्रवेश कर दिया था। 17 से लगाकर मैं बात करूं 27 यानी कि 10 दिन, और साथ ही साथ में ये 1 को निकला है, 27 से 28, 29, 30, यानी कि ये कुल मिला के 13 दिनों तक वो कहां पर रहा, दिल्ली में रहा। और 15 दिनों तक दिल्ली में रहा। 15वें दिन ही 1 जनवरी 1399 को उसने दिल्ली को छोड़ दिया और समदरकंद के लिए प्रस्थान किया। कौन से कंद के लिए, समदरकंद एक स्थान है, वहां पर प्रस्थान किया। वह फिरोजाबाद, वजीराबाद, मेरठ, हरिद्वार, जम्मू के रास्ते से लाहौर पहुंचा। दोस्तों, अनेक रास्तों को पार किया। अभी हमने बताया कि कौन कौन से रास्ते, फिरोजाबाद, वजीराबाद और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर जैसे रास्तों को पार करके लाहौर पहुंचा। और लौटते समय तैमूरी सेना ने आतंक, लूट, आगजनी एवं नरसंहार की घटनाएं जारी रखी। दोस्तों, भारत में आया तैमूर, दिल्ली में गया, दिल्ली के बाद में लाहौर पहुंचा, तो लाहौर जाते वक्त भी और आते वक्त यानी लौटते समय भी तैमूर की जो सेना है, तैमूरी सेना, तो उसने आतंक, लूटमार और आगजनी यानी कि नरसंहार की घटनाएं, आगजनी, कहीं पर आग लगाना, नरसंहार करना, इस प्रकार की घटनाएं वो जारी रखी। मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट कर दिया। मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। और खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक शासक दे रखा है कि मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करता गया। कौन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, लूटमार की, तो मंदिरों और मूर्तियों को भी उसने नष्ट कर दिया क्योंकि मुसलमान था। इसके बाद में खिज्र खां को लाहौर, जो खिज्र खां है उसको लाहौर, एक खिज्र खां नाम का शासक है, उसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1399 में तैमूर वापस समरकंद चला गया। जो भी तैमूर ने आक्रमण किया था लाहौर में, और साथ ही साथ में अलग अलग, जैसे लाहौर है, मुल्तान है, दीपालपुर, ये पास पास में पड़ता है, तो यहाँ पर तैमूर आया, तो वहां से यानी कि लाहौर से तैमूर है वो वापस समदरकंद चला गया। ठीक है ना।
इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि तैमूर ने और क्या क्या किया। तैमूर के आक्रमण के प्रभाव, दोस्तों तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, लूटमार की, कत्लेआम किया, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। तो इसका इतना सारा तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया, इतने सारे कांड किए, तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आक्रमण के प्रभाव हमें क्या दिखाई देते हैं, तो वो प्रभाव हमें अब लिखने। तैमूर के आक्रमण ने भारत में जितनी बर्बादी की उतनी संभवतया उस समय तक किसी ने भी विदेशी आक्रमणकारी ने नहीं की थी। दोस्तों भारत में तो वैसे राजा थे, उन्होंने तो कत्लेआम वैसे तो उसकी हिसाब से वैसे कहीं पर जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर, जो भारत में अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजा है, तो एक राज्य से अगर किसी ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया है तो केवल संघर्ष किया है, उस राजा के प्रति ही संघर्ष किया है, आपसी झगड़ा होता था, सेनाओं में कत्लेआम हो सकता था लेकिन जनता में कत्लेआम नहीं होता था। लेकिन किसी दूसरे देश के आक्रमणकारी ने भारत में आकर अगर कोई कत्लेआम किया है तो बस दोस्तों तैमूर ही था जिसने इतना सारा कत्लेआम भारत में आकर कर दिया। ऐसा पहली बार किया गया। दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उस समय तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने ऐसा नहीं किया था। वह जहां से भी गया फसलों, गांवों, नगरों को नष्ट करता हुआ गया। दोस्तों तैमूर जहां से भी गया, हर किसी को, गांव हो तो गांव को नष्ट किया, फसल हो तो फसल को नष्ट किया, और साथ ही साथ में अगर कोई नगर है तो नगर, जनता है तो जनता को नष्ट करते हुए, कत्लेआम करते हुए चलता गया। यद्यपि लाखों हिंदुओं का कत्ल करके, मंदिरों एवं अन्य धर्म स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके भी वह हिंदू धर्म का विनाश नहीं कर सका। दोस्तों भारत में आकर इतना सारा कत्लेआम किया, फिर भी तैमूर ने भारत में आकर हिंदू धर्म का विकास, जो विनाश है वो नहीं कर सका। विकास तो क्या करेगा, विनाश भी, मार कर भी विनाश हिंदू धर्म का नहीं कर सका। तैमूर आक्रमण के कतिपय प्रभाव निम्नलिखित थे। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके कतिपय यानी कि अलग अलग कारण दे रखे, इसके कारण भी इसके कतिपय प्रभाव निम्नलिखित है। तैमूर के आक्रमण, पहला है तैमूर के आक्रमण से सर्वत्र अराजकता फैल गई। दोस्तों तैमूर ने आक्रमण किया तो चारों ओर क्या फैल गई, अराजकता फैल गई, एक डर फैल गया और दिल्ली का शासन छिन्न भिन्न हो गया। दोस्तों दिल्ली का शासन है, जो शासन पूरा जैसे कि राजा था तो वो राजा बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। कुछ उसके पास में वो करेगी तो करेगी क्या, वो योजना बनाए तो योजना बनाई कैसे, ठीक है। इस प्रकार से उसने आक्रमण कर दिया और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए। जो भी प्रांतीय शासक थे वे अपने अपने क्षेत्र में क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। सारे देश में कई छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र उठ खड़े हुए। इसके बाद में तैमूर के सेकंड पॉइंट है कि तैमूर के आक्रमण ने, दोस्तों तैमूर ने जैसे ही भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली साम्राज्य और तुगलक वंश दोनों को समाप्त कर दिया। दोस्तों दिल्ली पर जैसे ही तैमूर ने आक्रमण किया या फिर भारत में तैमूर ने आक्रमण किया तो साथ ही साथ में जो दिल्ली का साम्राज्य और साथ ही साथ में तुगलक वंश दोनों को समाप्त कर दिया। तुगलक वंश का लड़खड़ाता हुआ भवन तैमूर की ठोकर नहीं सह सका। दोस्तों तैमूर वंश का जो भवन था, जो दुर्ग था तैमूर वंश के शासकों का जो दुर्ग था वो भी, तुगलक वंश का जो दुर्ग था तो उसको तैमूर ने गिरा दिया, यानी कि उसकी ठोकर नहीं कर सका। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि देश की आर्थिक स्थिति को बड़ा धक्का पहुंचा। देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो भी देश है उसकी आर्थिक स्थिति का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि घर के अंदर धन दौलत है, घर के अंदर किसी भी घर के अंदर कोई भी धन दौलत है या फिर पैसा है या फिर घर में जो खेती है या फिर हम कह सकते हैं कोई पशु व्यापार है या फिर ऐसी कोई भी संस्था है तो उसको हम आर्थिक स्थिति, यानी कि घर की जो रहन सहन की स्थिति है, जो आर्थिक कंडीशन है, तो वही क्या होती है, देश की आर्थिक स्थिति को बड़ा धक्का पहुंचा। बिल्कुल क्या होगी, धक्का पहुंचा मतलब बिल्कुल गिर गई आर्थिक स्थिति, कुछ रखा ही नहीं, बिल्कुल नष्ट कर दिया। जनता निर्धन हो गई। तैमूर सोना चांदी और अतुल संपत्ति लूट कर ले गया। तैमूर है वो सोना चांदी अतुल जो सामग्री है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी भारत को इसलिए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए जो तैमूर आया था उसने सोना चांदी और अतुल संपत्ति लूट लिया और चला गया कहां पर, इसके जहां से वो आया था। इसके बाद में सारा देश बर्बादी की भीषण आग में जलने लगा। पूरा देश पूरी बर्बादी की बर्बादी में भीषण आग में जलने लगा। बर्बादी बिल्कुल कर दी, यानी कि लाखों की हत्या हो जाने से संपूर्ण देश भय शोक में डूब गया। चारों तरफ लाशों के सड़ने से महामारी और अन्य बीमारियां फैल गई। आक्रमण के बाद में देश में अकाल पड़ गया, जिससे जनता कमर और टूट गई। दोस्तों जनता की कमर टूट गई क्योंकि क्या हो गया, अकाल पड़ गया, यानी कि उसकी जीने का दोस्तों सवाल ही नहीं उठ रहा था। बिल्कुल पंजाब का प्रांत दिल्ली सल्तनत के हाथों से निकल गया। पंजाब का जो प्रांत है वो दिल्ली सल्तनत के हाथों से निकल गया और खिज्र खां वहां तक शासक बन गया। तुगलक वंश के पतन के बाद इसी वज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार करके भारत के सैयद
वंश की नींव रखी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार करके भारत में सैयद वंश की नींव रखी। दिल्ली में सैयद वंश की नींव रखी थी किसने? खिज्र खान ने भारत में आक्रमण करके इसने सैयद वंश की नींव रखी थी। इसके बाद में आगे 5वें पॉइंट की ओर देखते हैं दोस्तों। अब तो कुछ ही पॉइंट रहे। भारत की शांति रही सही एकता में सदा के लिए नष्ट हो गई। भारत की जो शांति है वो उसमें शांति में रही सही एकता थी वो सदा के लिए नष्ट हो गई। उसके अतिरिक्त तैमूर के आक्रमण से बाबर के लिए भारत पर आक्रमण करने का मार्ग और भी सुगम हो गया। दोस्तों बाबर ने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि तैमूर के द्वारा भारत को नष्ट कर दिया गया। भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया गया। भारत में जो जनता थी उसको क्या कर दिया? बिल्कुल कमजोर कर दिया। इस प्रकार का जो तैमूर ने आक्रमण कर किया तो इसके कारण जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो बिल्कुल सुगमता से वो जीत गया क्योंकि बिल्कुल कमजोर सेना थी, कमजोर लोग थे। इसके बाद में 6वें पॉइंट को देखते हैं कि तैमूर भारतीय कलाकारों को अपने साथ समरकंद ले गया। भारत में जितने भी कलाकार थे, दिल्ली में जो कलाकार थे, शिल्पकार थे, जो पत्थरों पर खोद खोद कर चित्र बनाते शिल्पकार थे, तो उसको तैमूर भारत पर आक्रमण किया तो तैमूर ने कलाकारों को साथ में कहां पर ले गया? अपने देश समरकंद, यानी कि किसी विदेश में, किसी अन्य देश में। समरकंद एक स्थान है, वहां का शासक था तैमूर, तो वहां से इसने भारत में आक्रमण किया और कलाकारों को साथ में ले गया, जिन्होंने एक अत्यंत सुंदर महल बनाया। जो कलाकार है उन्होंने अत्यंत सुंदर महल बनाया। इस प्रकार भारत और एशिया की कला का मिश्रण हुआ। दोस्तों भारत और एशिया की कला का मिश्रण क्यों हुआ? क्योंकि भारत के जो कलाकार है वो विदेशों में जाकर, एशिया में जाकर अपनी कला दिखाने लगे, यानी कि भारत की कला दिखाने लगे। इस प्रकार तैमूर का आक्रमण, मारकाट, दोस्तों मारकाट, लूटमार, भूखमरी, तुगलक वंश का पतन और दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का कारण बना। दोस्तों दिल्ली की जो प्रतिष्ठा, दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिष्ठा है उसको नष्ट करने का जो कारण है तो वो है तैमूर के द्वारा दिल्ली में आकर लूटमार करना, भूखमरी का जताना। इसके बाद में भूखमरी क्यों हुई कि दोस्तों फसलों को जला दिया तो लोग खाएंगे क्या? तो भूखमरी तो होगी। इसके बाद में तुगलक वंश का पतन कर दिया, तुगलक वंश का तो पतन नहीं कर दिया, सबको मार दिया। इसके बाद में मार काट भी उसने, कत्लेआम बहुत सारे किए। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी, कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियोस पर, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ में अगली इस वीडियोस के साथ में बिल्कुल मोटिवेट होकर इसी प्रकार की कहानी के साथ में पेश होगा। तो दोस्तों अनुमति देवे अपने दोस्त को, तब तक के लिए धन्यवाद।